सोनम ने गाजीपुर ही क्यों चुना? रात के 3 बजे वाराणसी से गाजीपुर हाईवे पर मौजूद काशी ढाबे पर ही सोनम क्यों रुकी? क्या ये महज संयोग है या ये फुल प्रूफ प्लानिंग? क्या हाईवे पर इसलिए चुना गया ताकि पहुंच आसान है, पुलिस आसानी से पहुंच सकती है, हाईवे है इसलिए इलाका भी फेमस है? ये तमाम सारे सवालों के जवाब अब सोनम ही कबूल करेगी जब मेघालय की पुलिस उससे पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर। लेकिन 18 घंटे बीत चुके हैं गाजीपुर के उस काशी ढाबे पर सोनम की मौजूदगी के। अगर उन 18 घंटों पे बात करें तो सबसे पहले वो वहां पर ढाबा संचालक को मिलती है, बदहवासी की बात कहती है, फिर अपनी एक कहानी सुनाती है कि वो मेघालय गई थी अपने पति के साथ हनीमून पर, वहां उसके साथ उसके पति को लूट के इरादे से बदमाशों ने मार दिया, उसके जेवर लूट ले गए और उसके बाद वो यहाँ अचानक यूं ही पहुंच जाती है और उसको पता नहीं कि उसे कौन छोड़ता है। उसके कुछ देर बाद पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं और उसके बाद कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं। उसके बाद सोनम को गाजीपुर पुलिस, क्योंकि सोनम सबसे पहले वहीं ढाबा संचालक का मोबाइल लेकर अपने भाई को फ़ोन करती है और उसके बाद फिर भाई पुलिस को फ़ोन करता है और गाजीपुर पुलिस उसको जाकर कस्टडी में लेकर गाजीपुर के ही मेडिकल कॉलेज के वन स्टॉप सेंटर लेके आती है। पूरा दिन भर सोनम की इस कहानी का ड्रामा चलता है और दोपहर में मेघालय पुलिस के पहुंचने के 2 घंटे पहले सोनम का भाई पहुंचता है। सोनम के भाई और उसके साथ उसका एक चचेरा रिश्तेदार होता है और दोनों ही अंदर जाते हैं और फिर उनकी बात होती है। पुलिस उस वक्त मौजूद रहती है और 2-2.5 घंटे इस बातचीत के बाद फिर पहुंचती है मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस भी भाई की मौजूदगी में सोनम से पूछताछ करती है कि भाई को फ़ोन क्यों किया गया, भाई की इस पूरे केस में भूमिका क्या है? महज सिर्फ फ़ोन करके इन्फॉर्म करना, महज ये बताना कि वो कहाँ पर है, या महज ये बताना कि वो सेफ है? ये तमाम सारे सवालों के जवाब पुलिस भाई की मौजूदगी में ही सोनम से पूछती है, भाई से पूछती है। उसके बाद जब मेघालय पुलिस पहुंचती है तो पूछताछ के बाद उसको इस तरीके से मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लाया जाता है जहां पर मेडिकल मुआयने की औपचारिकता की जाती है। चूंकि ट्रांजिट रिमांड लेनी है इसलिए मेडिकल मुआयना ज़रूरी है। मेडिकल मुआयने के बाद अब ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश होगी सोनम और वहां से मेघालय पुलिस अपने साथ ले जाएगी। फिलहाल अभी जब उसका भाई उससे मिलने आया तो गोविंद को भी पुलिस ने एहतियातन अपनी हिरासत में लिया है और माना जा रहा है गोविंद को भी मेघालय पुलिस अपने साथ ले जा सकती है। गोविंद की भी इस केस से कड़ियां जोड़ सकती है। क्या गोविंद अपनी बहन से मिलने आया था या गोविंद भी उस कथित मर्डर प्लानिंग का एक हिस्सा था? ये तमाम सारे सवालों के जवाब गोविंद से भी लिए जाएंगे और मेघालय पुलिस उसको भी अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ से ट्रांजिट रिमांड के बाद या तो आज रात में मेघालय पुलिस गाजीपुर स्टे करेगी या फिर यहाँ से बिहार ले जाएगी और कल वहाँ से बाई एयर वो मेघालय ले जाएगी। लेकिन इस पूरे 18 घंटे में सोनम ने कुछ भी नहीं कहा। भाई कहता रहा पहले बहन से मिल लेने दीजिए, उसके बाद भाई ने कहा कि अगर दोषी है तो फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन सोनम खामोश रही। सोनम ने सिर्फ बात अपने भाई से की और उस काशी ढाबे से की के संचालक से की, साहिल से, जिसके यहाँ वो मिली थी। उसने कहा कि वो बेकसूर है, उसके पति की हत्या कर दी गई है। लेकिन अब ये तो तय जांच के बाद और पूछताछ के बाद होगा। लेकिन काशी ढाबे की जुबानी सोनम की 18 घंटे की गाजीपुर की कहानी महज इतनी ही है। मेरे से मांगती है कि भैया अपना मोबाइल दीजिएगा, थोड़ा कॉल करना है। अच्छा। तो हम तो सोचते हैं फिर दे देते हैं उनको। हाँ। फिर वो मार्क्स लगाई रहती है, वो मार्क्स मतलब अपने भाई से बस हेलो भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना ही बोल के वो बहुत रोने लगती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम उनके फैमिली से बात करते हैं, बताते हैं कि इस स्थिति में यहाँ पे हैं, इस अच्छा। एड्रेस पे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी फैमिली ने बताया या सोनम ने बताया कि वो गाजीपुर ही क्यों आई? ऐसा कुछ नहीं। हाँ। उनको कैसे आई थी? कुछ गाड़ी थी उसके पास? जी नहीं, वो पीछे से पैदल ही आई थी। अब उनको किसी ने छोड़ा कि कहाँ से कैसे, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ से पैदल आई थी, आपको पैदल आती दिखी? जी हाँ। उसके साथ कोई और भी था? नहीं। अच्छा। उसके घर वालों ने आपको फ़ोन पर क्या बताया? मतलब यही बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसको कई दिन से ढूंढा जा रहा है, आज जाके इसका पता चला बस। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो
पानी मांगती है, हम उनको देते हैं। फिर वहाँ पे हम बोलते हैं दीदी आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती है वहाँ पे जाके। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का फिर कॉल आता है, रिटर्न कॉल। तो उनसे मतलब उनके भाई का, उनसे हम बात कराते हैं। अच्छा, तो क्या बताते हैं वो भाई को, अपने क्या चर्चा कर रही होती, भाई से क्या बात कर रही इसलिए हम उनको अपना मोबाइल दे के, हम इधर कस्टमर थे तो उनको सामान देने लगते थे, तो उतना बता नहीं सकते क्या बात हुआ था। कितनी देर तक वो इस ढाबे में रुकी रही? इस ढाबे पे वो 1 बजे से लेके नियर अबाउट 3 बजे के बीच में थी। अच्छा, तो पुलिस कब आई? पुलिस वही कम से कम हमको लग रहा है 1:40 पे आई थी। उसके साथ क्या क्या सामान था? कोई बैग था, क्या क्या था? वो एक टी शर्ट पहनी थी, लोवर था, बाकी मास्क लगाई थी और उनके हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा, सामान भी नहीं था उनके साथ? जी नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ से आप आई हैं, क्या आपको कुछ तो बताया होगा? वो मतलब कुछ मेंटली सही नहीं लग रही थी, मतलब रो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद एक जो कस्टमर लेडीज़ थी उनको जाके उनकी हेल्प करती हैं, उनको समझाती हैं, बुझाती हैं। फिर वो भी चली जाती हैं। फिर उसके कुछ देर बाद हम जाके उनसे पूछते हैं कि दीदी मतलब आप यहाँ पे कैसे, क्या हुआ है? तो बताती हैं कि मतलब मध्य प्रदेश में रहते हैं, नाम सोनम है, मई में शादी हुआ था, गए थे हम अपने पति के साथ घूमने मेघालय। तो वहाँ पे उनके साथ कुछ लोग उनका गहना वहना छीनने लगते हैं और फिर उनके पति मना करते हैं तो उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और ये देखकर ये मतलब बता रही थी कि मैं बेहोश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ और कौन छोड़ा है कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, उसके हिसाब से किसी ने उसके गहने लूटने की कोशिश की, पति ने बचाव किया, पति को उन्होंने मार दिया। उन्होंने जो हमको बताया वही से। अच्छा, ये थ्योरी बताई। जी जी। और उसके बाद फिर कुछ और बात जानकारी दी? नहीं, उसके बाद वो पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, उनसे बातचीत होता है, उनका नाम मतलब सब कुछ पूछते हैं कैसे। तो आप पूरा नाम क्या लेते हैं? साहिल यादव। साहिल यादव। उसके बाद फिर पुलिस आ जाती है, उस बीच में आपका फिर कोई बातचीत नहीं जी होती? नहीं, कुछ बात नहीं कुछ होती? तो ये नहीं बता पाती कौन छोड़ने आया उसको? जी नहीं। तो आप लेडीज़ कांस्टेबल भी पूछती हैं कि गाड़ी के नंबर या कुछ बताओ, तो बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, कोई जानकारी उसने नहीं दी, सिर्फ उसने इतना ही बताया गहने लूटने से वहाँ पर आए थे मेघालय में। उन्होंने बस वहाँ का सीन बताया। वहाँ के किसी ने गहने लूटने, किसने लूटे, बदमाश भाग गए, उसके पति को मार दिया, यही बताया? जी बस इतना ही बताया। अच्छा, पति को मार दिया। तो ये साहिल यादव है जो ये बता रहे हैं, जहां पर वो सोनम आई थी यहीं पर देखिए सोनम बैठी थी। और यहां पर जब साहिल ने उससे पूछा तो साहिल से उसने सिर्फ मदद मांगी कि मुझे अपने फ़ोन दे दीजिए, मुझे किसी को फ़ोन कॉल्स करना है। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और ये जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ। थ्योरी जो सोनम ने बताई वो बिल्कुल पुलिस की जो थ्योरी है उससे बिल्कुल अलग थ्योरी है। सोनम की थ्योरी के मुताबिक, सोनम की बातचीत के मुताबिक वो वहां पर हनीमून पर अपने पति के साथ, राजा के साथ गई थी और वहां पर कुछ बदमाश आए, उसने उनके गहने लूटने की कोशिश की है। पति ने उसका विरोध किया तो बदमाशों ने पति को मार दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद वो सीधे गाजीपुर के नंदगंज के इस काशी ढाबे पर मिली, जहां पर उसे ये भी नहीं पता उसे कौन छोड़ गया है। जब वो आई थी उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, जब वो आई थी उसको कौन छोड़ने आया उसे पता नहीं था। तो ये तमाम सारी जानकारी उसने दी। इसके अलावा महिला कांस्टेबल को भी कोई जानकारी उसने नहीं दी।